कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और है कि मैं आज फिर से एक बार हाजिर हूँ फैक्ट बुक साइंस के साथ। और अभी तक जो है कि आपने फर्स्ट सीरीज देखा है। इससे पहले जो है कि हमने इस सीरीज के दो और सब्जेक्ट देख चुके हैं। पहला जो है कि आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री देखा था। दूसरा जो है कि हमने पॉलिटी देखा था। अभी जो है कि हम लोग बायोलॉजी का जो है कि सीरीज देख रहे हैं, फैक्ट बुक सीरीज। और इसका जो है कि लक्ष्य है आपके स्कोर को बूस्टअप करना। जी हाँ, आप इस सीरीज से जुड़ने के बाद जो है कि आपके स्कोर जो है ऑटोमेटिक बूस्टअप होगा। चाहे वो आप बीपीएससी एग्जाम दे रहे होंगे, यूपीपीसीएस दे रहे होंगे, यूपीएससी दे रहे होंगे, या फिर है कि आप तमाम एग्जाम जो देते हैं वनडे का, है ना, उन सभी में जो है कि आपके लिए क्या है, ये काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, हम लोग ऑलरेडी 50 क्वेश्चन पहले कर चुके थे सीरीज फर्स्ट में, ये सीरीज सेकंड है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडर्मा होता है ना। मतलब किस में वृद्धि होने से जो है कि आपके क्या कहते हैं, मानव शरीर में मिक्सिडर्मा नामक बीमारी होता है। तो अप टू ग्रंथि, है ना, अप टू ग्रंथि को। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हेपेरिन। इसके अलावा जो है कि हमने और भी तत्वों की बात किया था, है ना, और भी तत्वों की बात किया था। तो उन तत्वों का जो है कि नाम आप लोग मेंशन कीजिएगा, है ना, जो फाउंडेशन बैच वाले हैं। ठीक है, बाकी जो जानना चाहते हैं वो फाउंडेशन बैच में ज्वाइन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो ये लिम्फोसाइट के द्वारा जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। किस में? तो ये रुधिर के प्लाज्मा में। नेक्स्ट चलते हैं, एंटीजन यानी कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को क्या करता है? बढ़ावा देता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, आयोडीन युक्त हार्मोन है ना, तो ये थायरॉक्सिन जो है ये आयोडीन युक्त हार्मोन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, भारत ये मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है। ये देखिए, ऐसा सवाल पूछा हुआ है ना। तो ये WBC का व्यास जो है कितना होता है? 007, है ना, mm, है ना, 007 mm। ठीक है, चलिए, वायलिसिस का प्रयोग जो है ना, किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? वायलिसिस नहीं, डायलिसिस होगा शायद। तो ये जो है कि आपका वृक्क का, है ना, वृक्क का यानी कि किडनी जब खराब हो जाती है तो आपको डायलिसिस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, हमने आपको बोला था कि ल्यूकेमिया नामक बीमारी जो है कि जिसको ब्लड कैंसर होता है ना, उसमें जो है कि अक्सर जो है कि लोगों को क्या करना होता है? डायलिसिस के सहारे जिंदा रखा जाता है। अगर उनके जो है कि ये क्या कहते हैं, ये डायलिसिस ना करवाया जाए, है ना, तो उनकी क्या हो जाएगी? तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तो इसको जो है आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए, है ना, विनियंत्रित करने के लिए जो है आपका स्वेदन की जरूरत है। अगर स्वेदन मतलब स्वेटिंग, है ना, पसीना, है ना, आप लोग को तो बहुत गर्मी है, बहुत पसीना है। पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में? पसीना आना अच्छी बात, बुरी बात? लेकिन आप लोग का तो बहुत पसीना आ रहा है। पसीना नहीं आएगा तो आप क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। पता है ये बात आपको? आपको बुखार जब आता है तो आपने देखा होगा पसीना नहीं आता, है ना। और पसीना आने का मतलब है आप क्या है? स्वस्थ हैं। पसीना आने का मतलब क्या होता है? आप स्वस्थ हैं। आपके शरीर से जितने भी टॉक्सिक पदार्थ है वो पसीने के माध्यम से भी निकलता है। यूरिन के माध्यम से तो निकलता ही निकलता है, पेशाब के माध्यम से, लेकिन आपके पसीने के माध्यम से भी ये निकलता है। तो आपको क्या करना है? इसको ध्यान में रखना है। नहीं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट, समानतः निषेचन होता है तो ये गर्भाशय में, ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है क्या कि भ्रूण का लिंग कौन सा होगा, मेल या फीमेल, है ना। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। हालांकि लिंग जांच करना क्या है? गैर
कानूनी है और ये कानूनी अपराध है ना। अक्सर जो है होता क्या है कि आप देखोगे कि लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, और अगर अगर मेल मेल जो है ना, भ्रूण जो है मेल का हुआ तब तो उन्हें पलने दिया जाता है, अगर फीमेल का हुआ तो उन्हें गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाता है। और ये वाकया जो है हरियाणा में अक्सर देखा जाता है काफ़ी मात्रा में, और इसी कारण जो है वहाँ सेक्स रेशियो क्या है, काफ़ी कम है, महिलाओं की संख्या जो है काफ़ी कम है। शायद 819 या 816 के आसपास ऐसे वहाँ पे सेक्स रेशियो बना हुआ है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पे मात्र 816 महिलाएं, कुछ इस तरह से जो है वहाँ पे बनी हुई है। सबसे कम सेक्स रेशियो अगर कहीं का है तो वो हरियाणा का है, ठीक है। और बिहार में जो है सर्वाधिक सेक्स रेशियो कहाँ का है, तो वो आपका गोपालगंज का है ना। 1000 से प्लस जो है आपकी वहाँ महिलाएं हैं, है ना। तो सर्वाधिक सेक्स रेशियो जो है गोपालगंज में है, ठीक बात, बिहार में। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो केरल में, है ना, केरल में सेक्स रेशियो जो है वो सर्वाधिक है इंडिया में। चलिए नेक्स्ट चलते। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो ये अधिवृक्क ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से, इसको आपको ध्यान रखना है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ये एड्रीनल से, है ना, किससे, एड्रीनल से, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये बीपीएससी पूछा हुआ है ना। तो ये जो है आपको पीयूष ग्रंथि को, ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है कि सदाबहार है, एवरग्रीन है ना, ये सब एवरग्रीन क्वेश्चन है। और अगर इसको जो है कि आप गलती कर देते तो फिर प्री जो है भूल जाइए, है ना, प्री जो है भूल जाइए। इसलिए जो है कि हमने आपको फैक्ट बुक सीरीज जो है लॉन्च किया है, और हर सब्जेक्ट के जो है फैक्ट बुक ऑलरेडी तैयार है, ठीक है। इसके अलावा जो है कि हम एक और कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, है ना, वो करीब करीब जो है 30,000 जो है आपका एमसीक्यूज होगा, है ना, 30,000 जो है आपके एमसीक्यूज का होगा, ठीक है। तो 30,000 एमसीक्यूज जो है आपके लिए हम तैयार करके रखे हैं, और ये बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। और ये केवल कोर्स जो है ऑनलाइन होगा, ठीक है। वो उन बच्चों के लिए होगा जो वन डे एग्जाम दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए होगा जो बीपीएससी दे रहे हैं, वो उन बच्चों के लिए होगा जो क्या कर रहे हैं, यूपीपीसीएस या यूपीएससी दे रहे होंगे, उनके प्रैक्टिस सेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़े रहें राज आईएएस फाउंडेशन के साथ। चलिए, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है ना, कौन सी है, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, और ये जो है कि आपका पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का किया जाता है, और यही सबसे दुश्मन है किसकी, गर्ल्स शिशु की, है ना, गर्ल्स शिशु की जो है ये सबसे बड़ी दुश्मन है, नहीं। चलिए, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य पदार्थ की पूर्ति किया जाता है, तो ये बीजदासन है ना, बीजांडासन है ना, इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी जो है ना, इसको क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। तो इसी के साथ साथ जो है आप लोग जो है पुरुषों के नसबंदी को क्या कहते हैं, ये जो है आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, लिखना है। और कमेंट बॉक्स का मतलब होता है ये टास्क है आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गाय और भैंसों के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ये ऑक्सीटोसिन का लगाया जाता है, किसका, ऑक्सीटोसिन का, पता है। इस सुई लगाने के चलते जो है ना, उस गाय और भैंस के जो है क्या होता है, धड़कनें रुक जाती है, लीवर फेल हो जाता है ना, लंग्स में पानी जम जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। और तो और आपने गिद्ध सुना है क्या, वल्चर,
गिद्ध नामक पक्षी को सुना होगा, जो प्राकृतिक का क्या कहा जाता है? प्रकृति का स्वीपर, है ना, सफाई कर्मी, है ना, प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। जो वो जो है कि इन जंतुओं को, जो मरे हुए जंतुओं को वो क्या करते हैं, खा करके अपना पेट भरते हैं। और वो इससे होता क्या था कि पहले आप देखते होंगे जब आप छोटे होंगे तो बहुत बहुत तायात मात्रा में जो है गिद्ध पाए जाते थे। गिद्ध उतरते हुए देखा होगा, मरे हुए जानवरों को खाते हुए आपने देखा होगा, और वो बहुत बड़े बड़े थे, है ना। वो करीब करीब जो है 10 केजी 15 केजी का जो है वो गिद्ध हुआ करता था, बहुत भयंकर भयंकर हुआ करता था। लेकिन आज जो है ये जो है आप देखोगे क्या, ऑक्सीटोसिन के बढ़ते हुए इस्तेमाल के चलते ये गिद्ध जो है क्या हो चुके हैं, ये विलुप्त हो चुके हैं। इन्हें जो है रेड डाटा लिस्ट में जो है क्या किया गया है, दर्ज कर दिया गया है ना। रेड डाटा लिस्ट में इसको शामिल कर दिया गया है। अब जो है कुछ एक हजार जो है गिद्ध मात्र बचे हैं, जो इनके जीवन का क्या है, संकट है, और इनके जो है पूरी तरह से पीढ़ी ही क्या होने वाली है, समाप्त होने वाली है। और आप लोग जो है, आप लोग जो क्या करते हैं, दूध लेके आते हैं, दूध लेकर के आते हैं, आप लोग पीते हैं, चूंकि वो हमारा आहार है ना। इस ऑक्सीटोसिन के वजह से जो है हमें भी बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और हम जो है ये नहीं समझ पाते, हम ये नहीं समझ पाते कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है ना। तो इसीलिए जो जनरली तौर पे जो है जो जानकार लोग होते हैं वो इस तरह का दूध इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। कहते हैं कि सुई वाला दूध नहीं चाहिए, बच्चे वाला दूध चाहिए, है ना। जिस गाय के बच्चे हैं, बछड़े हैं, उनके दूध चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्त्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये TSH है ना, TSH। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, लड़ो या उड़ो, है ना, लड़ो या उड़ो किस हार्मोन को कहा जाता है, किस हार्मोन्स को कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है मायोग्लोबिन में? तो ये तांबा होता है, तांबा। ठीक है, एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 100 ml अगर रक्त है तो उसमें 5 ग्राम क्या होनी चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन होनी चाहिए। वैसे जो है कि आपको जो है महिलाओं और पुरुषों में जो है हीमोग्लोबिन के जो है मात्रा लगभग 10 से 11 ग्राम और वो 13 से 14 ग्राम के बीच में होता है ना। ऐसे रख दो, 11 से 15 के बीच रख दो, 11 से 14 के बीच। ठीक है, ये जो है महिला और पुरुषों के हीमोग्लोबिन में अंतर होता है। ठीक है, यानी कि 3 से 4 जो है अंतर होता है। आपको पता है ह्यूमन यानी कि पुरुष और महिलाओं में जो है ब्लड, है ना, की मात्रा में भी काफी अंतर होता है ना, काफी अंतर होता है। कितने का? महिलाओं में जो है कि आप देखेंगे समान तौर पे जो है कि 5 लीटर, पुरुषों में जो है वो 5.5 से 6.5 लीटर के आसपास जो है आपके होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, थोड़ा सा ब्लड मांग रहे हो, मतलब पुरुषों में ज्यादा ब्लड है तो लड़कियां हैं उनसे ब्लड मांग लेंगी। अरे देखो, एक कहावत है ना, क्या कहते हैं, महिलाएं खून चूसते रहती है, यही बोलते ना। तो इस अबर बोलना कि पुरुषों के पास खून ज्यादा होता है इसलिए हम चूस लेते हैं, है ना। चलो, क्योंकि खून कोई चूस ही नहीं सकता और खून कोई दे भी नहीं सकता, है ना, डोनेट कर सकता है। चलिए आगे चलते। जैसे अजय को ले लो, है ना, हमारा अजय जो है सफाई कर्मी है, उसी को ले लो। क्या अजय, है ना, करें कि ब्लड जो है महिलाएं जो है कि क्या करती, ब्लड, हाँ। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं।
मानव शरीर का समान तापमान जो है ना, होता है। ये देखो, ये जो है थोड़ा सा, ये जो है कि क्या हो गया है, मिस प्रिंट है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। 98 पॉइंट, कहीं पे 4 देता है, कहीं पे 6 देता है। ठीक है, तो ये आपको दोनों याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। वो फ़ारेनहाइट में है ना, फ़ारेनहाइट में अभी बताया, चूंकि ऑनलाइन वालों को जो है वो पता नहीं चलेगा कि सर ने क्या बोला। 98.4 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, वो जो है मानव शरीर का तापमान। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ब्लड की क्लॉटिंग करता है। क्या करता है? ब्लड की क्लॉटिंग करता है, खून को जमाता है। वो जमने नहीं देता है, वो हेपेरिन जो है जमने नहीं देता है, और ये जमाता है। ठीक है, और भी जमाता है। कौन सा? कौन सी विटामिन? विटामिन के। ठीक है, रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। लड़ो या उड़ो हार्मोन जो है कि अभी थोड़ा देर पहले हमने पूछा था, उसका जवाब यहीं पे मिल गया है ना। तो ये किसको कहा जाता है? ये एड्रेनलिन को है ना, एड्रेनलिन को। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। इंसुलिन है एक प्रकार का, क्या है? ये हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो ये एनामिल जानते हैं? एनामिल दांत का, दांत में एक परत होती है ना, वो काफी कठोर होता है। इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो ये बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इसको जो है ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन किससे उत्पादित होता है? तो इंसुलिन जो है पेनक्रियाज द्वारा उत्पादित होता है। किसके द्वारा? पेनक्रियाज द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा विमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु श्वसन। इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने के क्या कहते हैं? तो वायु श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितना होता है? आप जब श्वास लेते हैं है ना और छोड़ते हैं, तो उसकी मात्रा जो है कितनी होती है, इसको जो है आपको देखना है। तो इसको जो है ध्यान में देखिए। तो ये जो है कि आपका 4% होता है। कितना? 4% होता है। नेक्स्ट चलिए। हृदय वंचित है ना, तो किससे वंचित है? तो ऐच्छिक पेशियों से है ना, ऐच्छिक पेशियों से वंचित है। ठीक है, ऐच्छिक पेशियों से है ना, हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशियों से है ना, ये अनैच्छिक से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो ये तलवा है ना, पैर का तलवा। आप यहां पे देखोगे तो आपके चमड़ा जो है काफी क्या होता है? मोटा होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये फेफड़ा सबसे बड़ा अंग होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला है ना, वर्णक है ना, कौन सा होता है? तो ये मेलानिन है ना। क्या कहलाता है? मेलानिन। अब आप लोग बहुत करते हैं गोरे और काले है ना, हम तो गोरे हैं आप काले हो नहीं।
तो गोरे और काले होने का संबंध किससे है? मेलानिन। जिनमें जो है कि मेलानिन जो है ज्यादा होगा वो बेचारा सांवला होगा, काला होगा, है ना। और जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होगी, जितनी कम होगी वो उतना ही गोरा होगा। ठीक है, तो ये आपका सारा कहानी यहां से है। अब लोग क्या करते हैं, क्रीम और पाउडर लगा लेते हैं, नहीं। और इसमें जो है खास तौर पे जो ठगी जाती हैं महिलाएं और लड़कियां, है ना। और प्रचार करने वाला कौन? शाहरुख खान। प्रचार करने वाला करिश्मा कपूर, प्रचार करने वाला करीना कपूर, प्रचार करने वाला आलिया भट्ट। इन लोगों को पता ही नहीं है कि इनमें जो है मेलानिन की मात्रा कम है, इसी कारण वो गोरी दिखती है। और वो कहती है कि हम तो यही लगा के गोरे हुए हैं, फलाना क्रीम लगा के गोरे हो गए। अब सारी महिलाएं जो है उस गोरेपन वाले क्रीम को खरीद करके ले आती हैं घर पे। अब बेचारा पुरुष कमा कमा कर थक रहा है और महिलाएं जाकर डेंटिंग और पेंटिंग कर रही है बेवजह का। उन्हें पता ही नहीं कि हम गोरे हो ही नहीं सकते। हो सकते क्या गोरे? क्योंकि मेलानिन की मात्रा कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका जैसे हमारा नीतीश बाबू, इन्हें पता है कि गोरे नहीं हो सकते, है ना, तो वो कभी ऐसा नहीं करते। चलते हैं नेक्स्ट। टेंडन यानी कि कंदरा, है ना। तो कंडरा जोड़ता है ना। तो ये पेशी वाली हड्डी को, है ना, पेशी वाली हड्डी को ये कंडरा जोड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। डिटेल में इसको जानने के लिए जो है आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करनी होगी। और इसमें जो है कि क्लासेस करीब करीब बायोलॉजी की क्लासेस ही हमारे पास जो है आपके 2 मंथ एभव जाता है। ठीक है, और ये जो है कि आप फैक्ट बुक सीरीज से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण आपको यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है जो एग्जाम में आने वाला है, वो इसको ध्यान में रख करके यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो ये अधिवृक्क ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या हुआ नीतीश? हाँ, सारा सामान है यहाँ, ठीक है, बुला लो उसको, यहाँ पे बैठेंगे। आदमी के कंठ के किस भाग को अप टू उदर या एडम एपल कहा जाता है ना। तो ये थायराइड को, थायराइड ग्रंथि को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? अब यहां भी अंतर ऑलरेडी पढ़ा है। महिलाओं के दिमाग थोड़ी सी हल्की, कम नहीं हल्की, है ना, और पुरुषों का भारी होता है। अब जो है कि हम यहाँ पे मानव मस्तिष्क के जो है एवरेज लेकर के चले 1350, है ना। वैसे पुरुषों का 1400, है ना, पुरुषों का लगभग 1400 ग्राम होता है। ठीक है, और महिलाओं को 1350, 50 ग्राम कम हो गए। और महिलाएं क्या कहते हैं, दिमाग ही नहीं है, दिमाग ही हल्का है। अब ये नहीं पता चलता कि दिमाग किसका हल्का बता रही है, अपना या हस्बैंड का, है ना। लेकिन दिमाग हल्का है ये पता है किसको? महिलाओं को भी, लेकिन किसका है ये पता नहीं होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो है ये कौन सा है? उरु जांग का, है ना, जांग का हड्डी। और ये क्या कहलाता है? फीमर कहलाता है। देखिए ये सब सारी डिटेल जो है कि आपको फाउंडेशन बैच में मिलेगा। ये जो है कि आप देख रहे हैं हमारा एक विशेष प्रस्तुति जो है आपके बीपीएससी प्री, यूपीपीसीएस प्री, यूपीएससी प्री, इवन जो है कि आप बिहार दरोगा, इवन जो है कि बिहार के तमाम एग्जाम और आने वाले जो भी एग्जाम होगा उसमें ये काफी यूजफुल होने वाला है। सीधी सी बात है, ये सेट द टारगेट, हिट द टारगेट का एक पार्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है ना। तो ये तरल कोशिकाओं के, है ना, कोशिकाओं के तरल होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? अब हमने आपको बताया था कि ये जस्ट लाइक है, क्या है, लेंस है, फिल्म, है ना, फिल्म की तरह। आपको पता है कि आप किसी भी वस्तु को उल्टा देखते हैं, पता है आपको? अब कोई जा रहा है तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? दिख रहा है आपको पैर ऊपर और मुंडी नीचे। पढ़ाया था, ये फाउंडेशन बैच में पढ़ाया था ना। लेकिन यहां पे जो हमारे मस्तिष्क को जो है वो सूचना मिलती है, मस्तिष्क क्या करती है, पहले कोडिंग को डिकोड करता है और डिकोडिंग को फिर कोड करता है। उसके बाद हमें सही जानकारी मिलता है कि हमें देखना कैसे, समझना कैसे। देखना कैसे हो तो पहले हो गया, समझना कैसे। अब जैसे देखिए हमारे बच्चे बैठे हैं सामने, हमारा जो है मस्तिष्क को जो है कि जो ये तरंग भेजे जा रहे हैं, उस तरंग में जो है क्या है, बच्चा जो है उल्टा बैठा है, पैर ऊपर और सर नीचे। कभी माइक्रोस्कोप बनाया है क्या? कभी बनाया है? बना करके देखना, है ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है जब बना करके देखोगे, अगर कैमरा उल्टा सेट कर दिए, लेंस उल्टा सेट कर दिए, तो सब उल्टा दिखेगा, सब कुछ उल्टा आपको दिखेगा और बड़ा मजा आएगा, है ना। कभी करके देखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो ये कैल्शियम और विटामिन के और किसका, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। ये सब सारी जो जानकारी जो है आपको फाउंडेशन बैच में ही मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें सेट द टारगेट, हिट द टारगेट पे बात करनी है। बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम हम नहीं देंगे आपको। नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य में समान फास्टिन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर में कितना होता है? तो ये 80 से 100 mg होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है? अभी बताए थे, है ना। वो जो है आपका बढ़ जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो आपका घट जाता है। आपको ये भी बताया था, है ना, कि जब आप सोए हुए होते हैं तो आपके क्या क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और बीपी भी क्या होता है, लो होता है। देखिए बहुत सारी फैक्चुअल डाटा मैंने इतने देर में बोल दिया, है ना। बीपी भी क्या होता है, लो होता है। जैसे ही आप जागते हैं तो आपके बीपी नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और इस समय जो है कि आपका जो हृदय की धड़कन है ना, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्लो नहीं, लेकिन फिर भी स्लो होता है। पता है आपको बॉडी क्यों क्या होता है, वो रेस्ट में होता है। अब रेस्ट के जगह पे रेस्ट इन पीस नहीं कर देना है। रेस्ट एंड पीस मतलब धड़कने रुक गई, है ना, तो रेस्ट इन पीस नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल समान स्तर जो है कितने से कितने के बीच में होता है? 140 से 180 mg। अब चलो कहानी बताते हैं। जो गंजापन देख रहे हो, जो देख रहे हो, कुछ कुछ लोग फैल के आलू से भी बड़ा हो जाता है, टमाटर की तरह गोल मटोल, है ना। आजकल तो रिपोर्ट आई है, मैं आप लोग को शेयर करूंगा उस रिपोर्ट को। मोटापा की दर काफी ज्यादा हो चुका है ना, लगभग 10 टाइम ज्यादा है। और सबसे ज्यादा मोटापा जो है महिलाओं में देखी गई है। और जब आप मोटे होते हैं ना, तो मोटे होने का जो है पार्ट भी अलग अलग है। महिलाएं जैसे उनके देखेंगे तो हिप जो है उन पे ज्यादा फैट चढ़ता है। पुरुष जो है आप देखेंगे तो ये आपका
टमी जो है बाहर आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? मोटापा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल काफी चेंज हो चुकी है। हम क्या करते हैं? बर्गर, पिज्जा, है ना, नहीं उससे नीचे तो बात नहीं करते। कोल्ड ड्रिंक तो होनी जरूरी है। पता है आप एक बोतल कोल्ड ड्रिंक में कितने किलो कैलोरी लेते हो? 44,000 किलो कैलोरी लेते हो। यानी कि 2400 किलो कैलोरी आपको लेना था, है ना। एक एक बोतल आप क्या पी लेते हो? कोल्ड ड्रिंक। तो कितने दिन का खाना हो गया? जोड़ो तो, 5-6 दिन का, उससे भी ज्यादा दिन का। अब उसके बाद पी करके डकार मार करके आराम से सोते हैं। अब हो गया, है ना। आपने हाई कैलोरी लिया, खाना आपने जो है कि वो हाई कैलोरी वाला लिया, और ड्रिंक भी हाई कैलोरी वाला लिया। वो कहाँ जाएगा? यही तो जमेगा, है ना। तो ये चीजें जो है कि आपको क्या करना होगा, समझना होगा। इसलिए कहा जाता है खाना खा करके टहलो, वर्क आउट करो, एक्सरसाइज जाओ, है ना, जिम जाओ, नहीं वर्क करो। घरों में बोला जाता है कि झाड़ू पोछा लगाओ, महिलाओं को जनरली तौर पे। महिलाएं तो कहती है कि हम तो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाएंगे, इससे झाड़ू पोछा से थोड़े हमारा जाएगा, हम नौकरानी थोड़े आए हैं, नहीं। तो उन्हें पता ही नहीं है कि इसके पीछे साइंस काम कर रहा है। अगर हमें काम करने के लिए बोला जाता है तो वो बायोलॉजिकल हिसाब से बोल रहे हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितना ज्यादा मोटापा, उतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, और उतना ही ज्यादा जो है आपका दिल धोखा देगा, है ना। दिल जो है, लोग कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया। दिल वहां नहीं टूटता जहां पे आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली कहानी होते। दिल तो तब टूटता है जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और यहाँ पे जो है कि आप देखोगे क्या कि आपकी जो है पंप जो है, जो आपको ब्लड सप्लाई करता है हार्ट को, वो जो है क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाता है, और आप जो है रेस्ट इन पीस में चले जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल का क्या है? कहानी है। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल पे जो है कि हमने इतनी सारी ज्ञान इसलिए दिया कि ताकि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तभी आप हमारे क्लास से जुड़ेंगे, तभी आप जो है बिकमिंग ऑफिसर, है ना, एसडीएम और डीवाई एसपी बन पाएंगे, है ना। वैसे कहानी आपकी नहीं बनेगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या, है ना, त्रिज्या कम कर दो भाई, ठीक है, तो उसका रक्त दाब क्या होगा? अब मान लो कि इनकी ध्वनि है ना, रुधिर वाहिकाएं थोड़ा सा मोटा मान लेते हैं, है ना। एक वो ऐसे तो पतला होता है, लेकिन हम इसी पेन को मान लेते हैं। मान लो कि ये आपकी क्या है? रक्त वाहिकाएं हैं। अब इससे जो ब्लड जा रहा है तो आराम आराम से जा रहा है। अब इसकी त्रिज्या को कम कर दोगे, यानी कि पतला कर दोगे। किसको? रक्त धमनियों को। त्रिज्या कम होगी तो ये ऑब्वियसली कम हो जाएगा ना, पतला हो जाएगा। तो रक्तदाब क्या होगा? बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। कब घटेगा? जब त्रिज्या बढ़ा दी जाए, है ना। त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो रक्तदाब घट जाएगा, और त्रिज्या अगर कम कर दी जाए तो रक्तदाब बढ़ जाएगा। क्या हुआ? तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, उधर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चले कर। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है ना। तो ये दीर्घ अस्थि में, है ना, दीर्घ अस्थि में बनती है। और दीर्घ अस्थि किसको कहते हैं ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट चलते हैं। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ना। श्वेत ग्रंथियां किसको काम करती है? पसीना को, है ना, पसीना को नियंत्रित करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में कच्छ की संख्या कितनी होती है? कितने कच्छ होते हैं? 4 होता है ना, 4 होते हैं। अब उन सारे जानवरों का नाम लिखिए जिनके कच्छ जो है वो 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है। चलिए एक और बता देते हैं।
है ना, जो आपको जानना चाहिए। तिलचट्टा नाम सुना है? कॉकरोच। उसके हृदय के में जो है कच्छ कितने होते हैं? 13। वो 13 कक्षीय हृदय होता है। कबूतर देखा है? वो 4 कक्षीय होता है। यानी कि जैसा आपका है वैसा कबूतरों का है ना। तो आपको ये सब सारी चीजों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। और ये जब बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो, अगर डिटेल से पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान में रखना है। वरना जो है आपका सेट द टारगेट, हिट द टारगेट, आपको इसी पे फोकस करना है। जितना आपको जानना चाहिए उतना जो है वैसे भी मैं आपको डिस्कस करते रहा हूं। और इस तरह से जो है कि आप आज बायोलॉजी का जो है सेकंड सीरीज समाप्त होता है। और आप लोग जो है कि जुड़े रहे राज आईएएस फाउंडेशन से, साथ ही साथ जो है कि लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और बताते रहे कि राज आईएएस फाउंडेशन किस तरह से विशेष प्रस्तुति जो है लेकर के आई है। और ये जो है कि उन बच्चों के लिए लेकर के आया गया है जो है कि सीरियस है और उनके एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहे, प्री जो है उनके बार बार रुक रहे हैं, या फिर है कि उन बच्चों के लिए जो नए हैं और उन्हें लगता है कि कम टाइम में किस तरह से जो है प्री को क्रैक किया जाए, है ना, इसके लिए जो है ये क्लासेस आपको दी जा रही है। तो जुड़ना ना भूले राज आईएएस फाउंडेशन से। और सीधी सी बात है कि अभी राज आईएएस फाउंडेशन एक बड़े ऑफर के साथ ये फाउंडेशन बैच ऑनलाइन कोर्सेज जो है कि लॉन्च करने जा रही है। और इसकी वैलिडिटी जो है आपके 2 इयर्स की होगी। आप 2 इयर्स में जो है कि आप क्लासेस कर सकते हैं 2 इयर्स तक के, ठीक है। इसके कॉस्ट भी जो है कि हम लोग कॉस्ट कटिंग कर करके रखने की कोशिश करेंगे ताकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ सके, उनके सपने साकार हो सकेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट डे।